धनु राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि ज़िंदगी आपकी उम्मीद के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, तो आने वाले 90 दिन आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये सिर्फ लकी होने का नहीं दोस्तों, ये समय है रियलिटी समझने का। आपको समझ में आएगा कौन आपका अपना है, कौन सिर्फ फ़ायदा चाहता है और कौन सा रास्ता सच में आपको आगे ले जा सकता है। कई धनु राशि वालों के लिए फेज इमोशनली और एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन इसी दौरान आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ऐसे उपाय जो आपके 90 दिन को बेहतर बना सकती है। यानी 15 मई से 15 अगस्त का समय आपके लिए एक मेहनत और गोल्डन पीरियड भी साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने राशि अलर्ट चैनल पे, जहां हम बात करते हैं आपके राशिफल की और बताते हैं आपको बेहतर से बेहतर उपाय। मई के आखिरी दिनों में आपको महसूस हो सकता है धनु राशि वालों कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। जहां आप पहले किसी भी चीज़ की जल्दी करते थे, अब आप हर चीज़ को डीपली एनालाइज करने लगेंगे। कुछ लोगों को फ्यूचर टेंशन, करियर कंफ्यूजन, फाइनेंशियल प्रेशर या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो सकती है, लेकिन ये प्रेशर बेकार नहीं होगा दोस्तों, ये चीज़ आपको मैच्योर बनाएगी। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए फ्यूचर टेंशन, करियर कंफ्यूजन ये दोनों ही आम बात है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में ग्रोथ करते हो तो आपके लिए मैच्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। और ये महीना आपको यही सिखाने वाला है, जहां 15 से 31 मई आपके लिए एक फाउंडेशन बिल्डअप करेगा। जहां कोई भी कंफ्यूजन या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। धनु राशि वालों, सच कहे तो इस दौरान पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे। पैसे के मामले में और करियर रियलिटी बहुत ही अलग है। ये ओवरनाइट सक्सेस वाला समय नहीं है दोस्तों, ये मेहनत का रिजल्ट दिखाने वाला समय है। अगर आपने पिछले महीनों में मेहनत की, अपने स्कूल को इम्प्रूव किया, कंसिस्टेंसी रखी, तो जून के बाद आपको उसका फ़ायदा दिख सकता है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, ट्रैवल या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए आज का संकेत बहुत ही अच्छा है, जहां 15 मई से 31 मई का टाइम काफ़ी अच्छा शाइनिंग होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी अमीर बनाने का दावा करे, उससे दूर रहिएगा। यानी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है, जहां इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आता है रिस्की है, तो वहां आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि ये फ्लैशी हो सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। धनु राशि वालों, आने वाले दिनों में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आपको पर्सनल लाइफ में भी ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपको अंदर से हिला सकता है। और यही वो समय होगा जब आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी में हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहता। यहाँ दोस्तों आपको दिखाई देगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। अब बात करते हैं रिश्तों की सच्चाई की। जून की शुरुआत में आपके रिश्तों में क्लैरिटी आने लगेगी। कुछ लोगों को महसूस होगा कि सामने वाला उतना एफर्ट नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन बदल गया है या सिर्फ रिश्ता सिर्फ आदत बन चुका है। और सच कहे तो दोस्तों, ये रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है इससे आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो शुरुआत में दोस्त की तरह लगे, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन बन जाए। जून आपके लिए दोस्तों एक्शन लेकर आया है, जहां आपको अचानक इंटरव्यू कॉल, ट्रैवल के चांसेस, प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी या किसी पुराने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, ये फेज़ होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसमिशन का, जहां आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं या कोई ट्रैवल चांसेस बनते हैं तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकते हैं आपके लिए ये मौके बहुत ही बेहतरीन, और साथ ही ये मौके आपको रीलोकेशन के साथ आएगा। अगर आपने कोई हाल ही में जॉब चेंज की है या जॉब चेंज की प्लानिंग कर रहे हो
तो साथ में आप रीलोकेशन का भी प्लान कर लो। लेकिन इस दौरान एक चीज़ सबसे खास होगी, हर अपॉर्चुनिटी दोस्तों स्टेबल नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें सिर्फ टेम्पररी हो सकती है, यानी अगर कोई इंटरव्यू कॉल्स या चांसेस बने तो उसको जल्द से ही ग्रैब कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर इस महीने न देखने को मिले। 20 से 10 जुलाई के बीच का दोस्तों काफ़ी अच्छा और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है, जहां कोई अचानक वापस आ सकता है। यानी 20 जून से 10 जुलाई के बीच में आपके लिए सिचुएशन बहुत ही अलग तरीके से आएंगी, जहां करियर रिलेटेड आपको प्रेशर झेलने के लिए ज़रूरत बनेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी या फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये फेज़ थोड़ा सा आपको प्रेशर बिल्डअप के लिए है, जहां अगर आपने इन 30 दिनों में बेहतर मेहनत किया तो आने वाला रिजल्ट आपको तरक्की ही देगा। दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये फेज़ एक आपको मैच्योरिटी फेज़ में दिखाता है। आपको समझ में आएगा इमोशंस अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। अगर आप कोई भी ऐसे लाइफ में सोच रहे हो कि बहुत इजी है, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी हर एक सिचुएशन में। दोस्तों धनु राशि वालों, जून के बाद आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी लोगों की अटेंशन, यानी कि जब आप मेहनत करते हो तो लोग आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और अटेंशन को ग्रैब करते हैं। कुछ लोग आपकी ग्रोथ देखकर खुश रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो साइलेंटली जेलस भी हो सकते हैं। इसलिए हर प्लान सबको मत बताइए, इनकम डिस्कस बिल्कुल मत कीजिए और इमोशन ओवर शेयरिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय लोगों पर ट्रस्ट करना मुश्किल दे सकता है। दोस्तों ये महीना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां जून के महीने में आपने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट जुलाई में आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपकी कोई भी ग्रोथ होगी तो उससे कोई जेलसी भी फील कर सकता है। प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करिए और जितना हो सके ओवर शेयरिंग से बचिए। धनु राशि वाले अपनी बातों को 100% किसी न किसी के साथ शेयर कर ही देते हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है कि वो बात छुपाएं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इस चीज़ का खास ध्यान रखें। धनु राशि वालों, जुलाई इमोशनली हैवी लग सकता है आपको। कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा काम बहुत ही स्लो है, लोग समझ नहीं रहे हैं, मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है और फ्यूचर अनक्लियर है। लेकिन यही समय आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, और सच कहे तो दोस्तों यह डिसिप्लिन आगे आपको दूसरों से अलग बनाएगा। जुलाई का फेस दोस्तों आपको टेस्ट करेगा, जहां आपकी असली टेस्टिंग पेशेंस की होगी। आपको लगेगा कि आपके ऊपर वर्कलोड आ गया है। आपको ये भी लग सकता है कि आपने जो काम किया है उसका रिकग्निशन कोई मैनेजर या आपका कोई सीनियर नहीं दे रहा है, और मेंटल प्रेशर हाई पर जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब भी आप प्रेशर से आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, जहां ग्रोथ रेट आपको हाई दिखने लगता है। धनु राशि वालों, जुलाई के आखिरी दिनों में जो बदलाव शुरू होगा वही इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा, क्योंकि वहीं से आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अर्ली 90s डेज़ में आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान है, फिर एक ऐसा फेज़ आएगा जहां पर आपको प्रेशर और सप्रेशन झेलने को देखा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जुलाई के अंतिम दिनों में आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपने जो मेहनत किया, जो प्रेशर को झेला और ऑब्जर्व किया और चीज़ें सीखी, उससे आप आगे के महीने को बेहतर बना सकते हैं। तो धनु राशि वालों, बीच में कोई भी गेम नहीं छोड़ना है, पेशेंस बना के रखना है और जो भी मुश्किलें आए सामने उसका डट कर सामना करना है। 25 जुलाई के बाद दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जो भी वर्क आपके रुके हुए थे वो पूरे होंगे। आपका पैसा बहुत ही स्टेबलाइज होने लगेगा और मेंटल क्लैरिटी इम्प्रूव होगी। कुछ लोगों के दोस्तों इन फेजेस में प्रमोशंस और साइड इनकम्स, साथ ही ऑनलाइन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो लोग ट्रैवल और उन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी खास अपॉर्चुनिटी 25 जुलाई के बाद देखने को मिल रही है, जहां आप सोलो ट्रैवलिंग जा सकते हैं। और सबसे बात यह है दोस्तों, अब आप इमोशनली
पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैच्योरिटी, क्योंकि धनु राशि वालों के अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें भी करते हैं जिसका इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यानी अगर आप अपनी बातों को ओवर शेयर करते हो तो ये आपकी मैच्योरिटी को शो नहीं करता दोस्तों। इस वजह से खास ध्यान रखना, मैच्योरिटी आपके लिए की टू सक्सेस है। 1 अगस्त से 15 अगस्त का टाइम दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है, जहां आपको फ्यूचर क्लियर दिखने लगेगा, मेहनत का असर दिखेगा, फैमिली सपोर्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे स्टेबिलिटी महसूस होगी। दोस्तों फ्यूचर क्लियर का मतलब ये क्लियर है कि आप अगर कहीं वर्क कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि स्टेबिलिटी कितनी है, और अगर आप किसी भी जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो तो ये फेज़ आपके लिए एक करियर विंडो ओपन हो सकता है। ये टाइम दोस्तों लाउड सक्सेस वाला नहीं होगा, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला जरूर होगा। तो ये 90 दिन दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ा वर्ड पेशेंस। अगर आप धैर्य रखते हो तो इन 90 दिनों में आप आगे बढ़ जाओगे, और कहीं आप टूट गए और आपने पेशेंस नहीं रखा तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। मैच्योरिटी बनाकर रखिए और पेशेंस रहकर चीज़ों को डील कीजिए। धनु राशि वालों, इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपके प्रॉपर स्लीप की, यानी कि नींद पूरी करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉजिटिविटी मेंटेन करना, यानी अगर आप आसपास पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट रखते हो तो आपके लिए अच्छा होगा। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को कम करिए। अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में नहीं हैं तो ये फेज़ डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है दोस्तों, ये फेज़ है खुद को बिल्डअप करने का, और ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी आपके ऊपर शनि की ठैया है। तो याद रखिएगा, आपका हर एक प्रयास आपको आगे ले जाएगा आपके करियर की तरफ। अब बात करते हैं एक छोटे से उपाय की। दोस्तों हर गुरुवार को पीली दाल का दान करें, भगवान विष्णु का नाम ले और सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे मानसिक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों भगवान विष्णु का नाम लेना आपके लिए बहुत ही शुभ है, और गुरुवार का दिन आपके लिए यही लेकर आ रहा है, जहां अगर आप इन सभी चीज़ों को करते हो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ लकी थिंग्स के लिए, जो आपके लिए आपके जीवन में चेंजेस लेकर आ सकती है। दोस्तों आपके लिए लकी कलर है पीला और हल्का नारंगी, और आपके लिए लकी नंबर रहेगा 3 और 9। वो दिन जहां से आप किसी भी शुभ कार्य की स्टार्टिंग कर सकते हैं दोस्तों, वो रहेगा आपके लिए गुरुवार। धनु राशि वालों, ये 90 दिन आपकी ज़िंदगी को अचानक फिल्मी तरीके से नहीं बदलेंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी डायरेक्शन जरूर बदल सकते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से जाएंगे, कुछ नए मौके आएंगे, और सबसे ज़रूरी बात, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ज़िंदगी में सच क्या है, और शायद यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दोस्तों कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है आपको सच्चाई जानना, तो ये 90 दिन आपके लिए यही लेकर आया है, जहां आपको समझ में आएगा अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है तो उसको फुलफिल कैसे करते हैं। पेशेंस बना के रखना है, अपनी मैच्योरिटी हर एक चीज़ों में दिखानी है। दोस्तों ये सिर्फ बात 90 दिनों की नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि धनु राशि का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर शेयरिंग है। तो जितना हो सके आप चीज़ों को अपने तक सीमित रखिए, और अपनी कोई भी सक्सेस की बात या कोई भी प्लानिंग किसी के साथ शेयर मत करिए। हो सकता है सामने वाला पर्सन आपके लिए अच्छा ना सोचे। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट। अगर आप धनु राशि वाले हो तो कमेंट में लिखो मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और हर हर महादेव लिखना ना भूले। अगर ये कंक्लूज़न आपको धनु राशि वालों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने परिवारजनों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके राशि से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन अपडेट्स, और बताते हैं आपको सिंपल उपाय जिससे आप
चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। और धनु राशि वालों, याद रखना एक बार फिर से, आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है और हर हर महादेव बोलना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले अपडेट और अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।